हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रभु के सम्मुख में चलेंगे। विशेष करके महीने के आखिरी सप्ताह में प्रभु हमें लेकर आए, हमें संभाल के रखा, हमारी तमाम जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा करा। आइए हम धन्यवाद के साथ आज उसके भवन में, उसके सम्मुख में हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु के नाम को महिमा करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु खुदावन यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते पिता आज की संडे सर्विस के लिए मेरे प्यारे पिता। प्रभु जी धन्यवाद करते खुदावन, आपकी स्तुति करते मेरे प्यारे पिता। आज के दिन को प्रभु जो आपने हमें दिखाया मेरे राजा, उसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। विशेष करके मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, पिछले 6 महीने मेरे प्यारे पिता और प्रभु जी 7 महीने खुदावन अद्भुत रीति से आपने चलाए राजा पिता, हर एक जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा किया पिता। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हृदय की गहराई से मेरे राजा हम आपको धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी आज की संडे आराधना को राजा, प्रार्थना को, गीतों को प्रभु जी आपको आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथों में सौंपते मेरे प्यारे पिता। प्रभु जी धन्यवाद करते आपके लोग राजा, प्रभु जी जो यूट्यूब चैनल के जरिए राजा, जो अपने घरों में पिता परमेश्वर वीडियो को देख रहे, प्रार्थना को कर रहे हैं मेरे प्यारे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें आज आशीष कीजिए मेरे प्यारे पिता। आज आप उनके जीवन में छुटकारे को कीजिए मेरे प्यारे पिता। आज आप उनके जीवन में होता है कि आशीष को ढेर रहे प्रभु, हम धन्यवाद करते राजा पिता। गीत गाने वाले भाई बहनों को प्रभु जी आप आशीष कीजिए मेरे प्यारे पिता। आराधना में अगुवाई करने वाले भाई को प्रभु जी आप आशीष कीजिए राजा। और पिता आज भी मेरे प्यारे पिता अपने बहुमूल्य पाक और सामर्थ्य वचनों से राजा, अपने दास के जरिए पिता आप क्या बातें करना चाहते हैं मेरे राजा, आप हमसे बातें कीजिए मेरे प्यारे पिता। प्रभु जी धन्यवाद करते खुदावन, स्तुति करते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर राजा। आज के पूरे दिन को राजा पिता आराधना प्रार्थना को तेरे सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंपते पिता। आप हमारे बीच में रहकर अपने नाम को महिमा दे दीजिए राजा। बाइबल कहते राजा कि तू इजराइल की स्तुति में विराजमान परमेश्वर मेरे प्यारे पिता। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, आप हमारे बीच में राजा अपना सिंहासन को राजा अपने हमारी स्तुति में लगा दिया प्रभु जी, स्तुति के बीच में उसके लिए हम धन्यवाद करते राजा। आपका सिंहासन राजा हमारे घरों में लग गया राजा, हमारे घरों को अपने भवन बना दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते राजा। आगे के सारे समय को पिता हम आपके हाथों में सौंपते पिता। आप हमारे बीच में रहकर अपने नाम को महिमा दीजिए यीशु के नाम से खुदावन। छोटी सी विनती को सुन और दया से ग्रहण कर यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम प्रभु के नाम की महिमा करेंगे और हमारे कोई टीम के यूथ आगे आएंगे, जवान भाई लोग, और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गीतों को गाकर उस खुदावन की तारीफ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, जो संसार तुम्हें देता है वो शांति नहीं, मैं तुम्हें अपनी शांति में तुम्हें देता हूँ। हालेलुया हालेलुया। मिलके बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के नाम को महिमा के लिए एक गीत को गाएंगे। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है और हमें अपनी शांति को दी है, तो क्यों ना मिलकर उस प्रभु की हम बड़ाई करें, उसकी हजूरी में इस गीत को गाकर उसकी तारीफ करें। हालेलुया हालेलुया। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से। हम तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में, क्या तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब आपका मन व्याकुल होता है प्रभु आपको शांति को देगा। हालेलुया, क्योंकि योना में लिखा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आइए मिलकर एक गीत को हम गाएंगे। मुक गई, मुक गई, मुक गई हनेरी आधी रात मुक गई। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि तेरे सब आंसुओं को वो पोंछ डाले, वो तेरे बीते हुए दिनों को दूर करेगा, तेरे दुखों को दूर करेगा, वो तेरी परेशानियों को वो दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आप बिल्कुल भी परेशान होते हुए आप उसके भवन में, उसकी हजूरी में उत्साह के साथ, आनंद के साथ उसके नाम को महिमा कीजिए, परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मिलकर गाएंगे इस गीत को और एक साथ गाएंगे और प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। मुक गई, मुक गई, मुक गई हनेरी आधी रात मुक गई, मुक गई, मुक गई, मुक गई हनेरी आधी रात मुक गई, मुक गई, मुक गई, मुक गई हनेरी आधी रात मुक गई, हनेरी आधी रात मुक गई, मुक गई, मुक गई, मुक गई हनेरी आधी रात मुक गई, मुक गई, मुक गई, मुक गई हनेरी आधी रात मुक गई। नदियाँ ना खाता उस मेरी आग ना माता, मालक दो मेरे दामादा के सामना। नदियाँ ना खाता उस मेरी आग ना माता, मालक दो मेरे दामादा के सामना। पापा की गुलामी छूट गई, हनेरी आधी रात मुक गई, पापा की गुलामी छूट गई, हनेरी आधी रात मुक गई, हनेरी आधी रात मुक गई, मुक गई, मुक गई, मुक गई हनेरी आधी रात मुक गई, मुक गई, मुक गई, मुक गई हनेरी आधी रात मुक गई। मारिया तो रात ऐसी भला ऐसा पड़िया, हुई बर्बाद देखो दुनिया सी चढ़िया। मारिया तो रात ऐसी भला ऐसा पड़िया, हुई बर्बाद देखो दुनिया सी चढ़िया। खत्म हुई शाम सुन रही, हनेरी आधी रात मुक गई, खत्म हुई शाम सुन रही, हनेरी आधी रात मुक गई, हनेरी आधी रात मुक गई, मुक गई, मुक गई, मुक गई हनेरी आधी रात मुक गई, मुक गई, मुक गई, मुक गई हनेरी आधी रात मुक गई, हनेरी आधी रात मुक गई, मुक गई, मुक गई, मुक गई हनेरी आधी रात मुक गई, मुक गई, मुक गई, मुक गई हनेरी आधी रात मुक गई। मुझे जुदाइयाँ उड़े खुला होगा दरिया, दुनिया तो राह उड़े मुड़े आया दरिया। दुनिया जुदाइयाँ उड़े खुला होगा दरिया, दुनिया तो राह उड़े मुड़े आया दरिया। गाना रे राह जुड़ गई, हनेरी आधी रात मुक गई, गाना रे राह जुड़ गई, हनेरी आधी रात मुक गई, हनेरी आधी रात मुक गई, मुक गई, मुक गई, मुक गई हनेरी आधी रात मुक गई, मुक गई, मुक गई, मुक गई हनेरी आधी रात मुक गई, मुक गई, मुक गई, मुक गई हनेरी आधी रात मुक गई, मुक गई, मुक गई, मुक गई हनेरी आधी रात मुक गई। आइए हम परमेश्वर की आराधना की ओर जाएंगे। इतनी देर हम परमेश्वर की गीत गाकर उसके नाम को महिमा की। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। ओ हालेलुया, ओ प्रभु को करोड़ करोड़ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। वो इस जुलाई के महीने में परमेश्वर ने आखिरी हफ्ते तक परमेश्वर ने परिपूर्ण आशीषों के साथ, परिपूर्ण चंगाई के साथ, चाहे कितनी महामारी भी आए, मगर परमेश्वर ने हमको
हर दिन हमको रक्षक करने वाला परमेश्वर को हम थोड़ी देर उसकी आराधना की ओर जाएंगे। हम थोड़ी देर उसके नाम को महिमा करेंगे, क्योंकि उसके नाम में छुटकारा है, क्योंकि उसके नाम पर परमेश्वर की सामर्थ मिलती है। हालेलुया। वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र वो यीशु नासरी को हम बुलाएंगे। हालेलुया। जितना आप परमेश्वर को पुकारोगे उतना ही आपके घर पर परमेश्वर की प्रशंसा, उसकी परमेश्वर की महसूस आपके जीवन में, आपके हृदय में परमेश्वर आने वाला है। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो। हालेलुया। उसके नाम को महिमा करेंगे। ओ हालेलुया। वो परमेश्वर पास का परमेश्वर भी नहीं है, वो दूर का भी परमेश्वर। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो। भय भक्तियों के साथ आप ये मत सोचिए कि इस समय पर, संडे के समय पर हम चर्च नहीं है, हम चर्च पे नहीं है। आपका घर ही आपका भवन है। इस समय पर आपका घर ही आपका भवन है। हालेलुया। उसको पुकारेंगे। आप जब भी हम परमेश्वर के चरणों में जाए, चाहे वो 1 मिनट हो, चाहे वो 5 मिनट हो, चाहे वो 1 घंटा हो, उत्तम के साथ, भय भक्तियों के साथ उसके चरणों में जाना होगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के चरणों में भय भक्तियों के साथ जाता है वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, हमारी आराधना को सुनने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर। ओ हालेलुया। ओ प्रभु, तूने मुझसे कितना प्रेम किया प्रभु, हम लोगों से तूने कितना प्रेम किया परमेश्वर। ओ प्रभु, चाहे परमेश्वर वो अकाल पड़ जाए परमेश्वर, मगर तूने हमको रक्षक किया, तूने मुझे बचाया परमेश्वर। आपने ही परमेश्वर हमारे परमेश्वर दलदलों के खींचों से परमेश्वर आपने उठाया प्रभु। आपके लिए धन्यवाद करता हूँ। ओ रबा शक्कर बरा 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 बहा, ओ रियंदर वो शक्कर नकारियंदर वो शंदर बरा बरा बहा। आत्मा से भरी है। जितना आप अपनी आत्मा से भरोगे उतना ही परमेश्वर को दर्शन को देखोगे इस समय पर। हालेलुया। परमेश्वर की दर्शन आपको दिखाना चाहता है। हालेलुया। एक नई नई भाषा को सिखाना चाहता है। हालेलुया। वो परमेश्वर अपरंपार की आशीष जो आत्मिक जीवन में परमेश्वर वो प्रकट होने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इस आराधना में परमेश्वर वो आपको वरदानों से भरेगा, आपको अभिषेक से भरना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि ये समय अनुग्रह का समय है, ये समय अनुग्रह का समय। हालेलुया। जितने भी हो वो जो हालेलुया कितने भी प्राणी हो वो सब लोग यीशु के पास आएंगे। आज हम परमेश्वर की प्राणी बनकर वो परमेश्वर की ओर देखकर उसकी नाम को महिमा करना आते हैं। प्रभु वो तेरी नाम को महिमा। हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर आपकी अभिषेक को पाना चाहते हैं, कितने लोग परमेश्वर आपके दर्शन को देखना चाहते हैं परमेश्वर, एक बार परमेश्वर उनके जीवन में वास कर परमेश्वर। रबा शक्कर बरा 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 बहा, ओ रियंदर वो शक्कर बरा बरा बहा। ओ हालेलुया। परमेश्वर का आ चुका है। हालेलुया। उसका सिंहासन आपके घर पर आ चुका है। हालेलुया। ओ हालेलुया। उसके नाम की महिमा करिए, उसके नाम को प्रशंसा करिए। जो आकाश में जो मंडलारी है, जो गंदी क्रिया यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से इसी समय पर उस बंधन को तोड़ रहा है। हालेलुया। आपके रुकावटों को, आपकी जो आशीष की रुकावट है यीशु नासरी के नाम से वो तोड़ रहा है। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर। वो तेरी नाम की महिमा, वो तेरी नाम की प्रशंसा परमेश्वर। वो क्योंकि परमेश्वर वो हालेलुया तेरे वचन से मुक्ति है परमेश्वर, तेरी आराधना में मुक्ति है परमेश्वर, तेरे सामर्थ है परमेश्वर। हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ हालेलुया। उसकी नाम को महिमा करिए, उसकी नाम को महिमा करिए। हालेलुया। वो भय भक्तियों के साथ छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक उसकी नाम को महिमा करेंगे। आज परमेश्वर आपको दर्शन दिखाना चाहता है, आज परमेश्वर आपको अभिषेक करना चाहता है। हालेलुया। ओ हालेलुया। मैं आत्मा से कह रहा हूं, ओ रिया कर वो शंदर बरा 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 बा, ओ रिया कर वो शंदर बरा बा। आप ये मत सोचिए कि मेरे को परमेश्वर क्या अभिषेक देगा, ये मत सोचिए क्या मेरे को परमेश्वर वरदान देगा। अवश्य परमेश्वर देगा, क्योंकि वो मैं नहीं दे रहा, आपका यीशु नासरी दे रहा। हालेलुया। ओ रियंदर वो शंदर बरा बरा बा, ओ रखा रियंदर वो शक्कर बरा बा। बहुत लोग ये सोच रहे हो कि वो अभिषेक मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मैं पापी हूं, क्योंकि मैं ये हूं, मगर आज परमेश्वर आपको पाप से शुद्ध कर परमेश्वर एक अभिषेक को इस आराधना में परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। ओ रिया खरबो शंदर बरा 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 बा। ओ हालेलुया। मेरी अखियां तरस रही
यीशु तेरे दर्शन को मेरी अखियां तरस रही, यीशु तेरे दर्शन को मेरी अखियां तरस रही, यीशु तेरे दर्शन को लागी है लगन मुझको,
ओ रियकर बो शंदर बरबा, ओ रियंदर बो शक्कर बरबा, ओ रांदा रियंदर बो शक्कर बहा। बहुत लोगों को यीशु ने इस समय पर छुआ, हालेलुया। बहुत लोगों को यीशु ने छुआ, हालेलुया। ओ हालेलुया, मैं आत्मा से बोल रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर मुझे बता रहा है, हालेलुया। बहुत लोगों ने उसकी मन को परमेश्वर ने देखा है और परमेश्वर का हाथ इस समय पर छुआ है। रबा शक्कर बरबा, अपने हाथों को वो स्वर किया, अपने दोनों हाथों को स्वर किया, उसकी नाम को महिमा करिए क्योंकि परमेश्वर जब हमको छूता है, छुटकारा, शामत, चंगाई एक विधाइयों को परमेश्वर देगा, हालेलुया। ओ रबा शक्कर बरबा, अपने दोनों हाथों को स्वर किया उस परमेश्वर किया और जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, हालेलुया। ओ हालेलुया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ प्रभु यीशु, तेरे बच्चे बुलाते हैं। एक बार आ जाओ, आ जाओ, शैतान की ताकत कांप रही है। आ जाओ प्रभु यीशु, तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ जाओ, जिस हाथों ने वो परमेश्वर उस अंधे को देखकर परमेश्वर ने छुआ उसको, वही हाथ आपको इस समय पर छुआ है। ओ रबा शंदरबा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जिसको देख के बोला, आज यीशु आपको देख के बोल रहा है, आप विश्वास करोगे वो परमेश्वर जो छूता है, परमेश्वर छुटकर आपके जीवन में आ रखा है, हालेलुया। ओ रबा शंदर बरबा, ओ रियकर वो शंदर बरबा, जिसके वस्त्र को छूने से वो चंगी हुई, आज परमेश्वर ने आपको छुआ है, आज परमेश्वर ने आपको छुआ है। वो हालेलुया, वो स्त्री वो परमेश्वर के पास आई छूने के लिए, मगर आज यीशु आपके पास आया, हालेलुया। ओ रबा शंदर बरबा, ओ रियकर वो शंदर बा, क्योंकि उसकी आराधना में छुटकारा है, क्योंकि उसकी आराधना में एक नया अभिषेक को देता, हालेलुया। ओ रबा शंदर बरबा, ओ हालेलुया। कितने लोगों को आपको अन्य भाषा चाहिए, इस समय पर मांगी है, इस समय पर परमेश्वर से मांगिए, इस समय पर परमेश्वर देगा, हालेलुया। वो रियकर वो शंदर बरबा, वो राती अंदर वो शक्कर बरबा, वो राबारी अंदर वो शक्कर बा, वो परमेश्वर, ओ हालेलुया, एक नई नई भाषाओं को सिखा परमेश्वर, अपनी नई नई भाषाओं को सिखा परमेश्वर, क्योंकि तेरे नाम को महिमा करने, तेरे नाम को प्रशंसा करने परमेश्वर। और रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी टू गॉड। ओ रियंदर वो शक्कर बरबा, ओ हालेलुया, उसकी महिमा को रिसीव करिए, उसके नाम को महिमा करने के लिए उसके प्रशंसा को पालो इस समय
हालेलुया। ओ रबा शक्कर रबा, वो अपने दोनों हाथों को स्वर किया, वो हालेलुया उस आराधना में छुटकारा है, वो क्योंकि वो पापियों का दोस्त है, हालेलुया। ओ हालेलुया, वो रबा शक्कर रबा, परमेश्वर की प्रशंसा इस समय पर है, परमेश्वर की आग इस समय पर आपके घर पर, और परमेश्वर की आग आपके जीवन में वो उजाला से वो हालेलुया वो ऊपर उठ रहा, हालेलुया। वो रबा शक्कर रबा रबा रबा, आराधना 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 मुझे देखा प्रभु, जो खत्म हुआ जो जिंदगी वो शुरू हो गया, तेरे प्यारे से आंखों से मुझे देखा प्रभु, जो खत्म हुआ जो जिंदगी वो शुरू हो गया। आराधना भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ
की अभिषेक को पा लिया है। आमेन। बहुत लोगों ने परमेश्वर की शामत को पा लिया है। बहुत लोगों ने परमेश्वर की वरदानों को पा लिया है। हालेलुया। जब इस गीत को गा रहे थे, आपके घर पर परमेश्वर की सेना जैसे गूंजती है, वैसे एक एक घर पर इस समय पर जो देख रहा है, परमेश्वर की सेना गूंज रहा है। परमेश्वर की सेना, ओ हालेलुया, जो याकूब का परमेश्वर है, जो अब्राहम का परमेश्वर है, जो इसहाक का परमेश्वर, आज आपका परमेश्वर बनकर आपके चारों ओर घर पर वो फिर समान है। हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया। हम जोर से ताली बजाएंगे। परमेश्वर कितना महान प्रभु यीशु। ओ प्रभु, आपके धन्यवाद हो परमेश्वर, आपको धन्यवाद हो परमेश्वर। वो आपने परमेश्वर नए नए वरदानों से अभिषेक किया प्रभु, आपको करोड़ों करोड़ धन्यवाद कहते परमेश्वर। ओ प्रभु इतनी देर गीतों के जरिए, आराधना के जरिए परमेश्वर आपकी उपस्थित रही प्रभु, आपके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। ओ प्रभु, एक एक को आपके जीवन में जो भी भलाई कामों को परमेश्वर गवाही के रूप पर खड़ा कर परमेश्वर। हालेलुया। ओ जितना परमेश्वर आप परमेश्वर उनके जीवन में चंगाई को करोगे, उतना ही परमेश्वर एक एक तेरी नाम को महिमा करेंगे परमेश्वर, तेरी नाम को प्रशंसा करेंगे परमेश्वर। अब्बा, संडे क्लास के बच्चों को आशीष कर परमेश्वर। अब्बा, ओ प्रभु, जो वचन परमेश्वर बताते हैं परमेश्वर, उनके जिंदगी के आखिरी समय तक वो वचन रहकर उस वचन ही आशीष उसको पाने पाए परमेश्वर। अब्बा, ओ प्रभु, और परमेश्वर हमारी कलीसिया के पूरे कुटुंब को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपता परमेश्वर। प्रभु, आगे के वचन में परमेश्वर जो वचन हमारे रखा है परमेश्वर, हमारे जीवन में क्रिया करने के लिए, हमारे जीवन में आश्चर्य काम करने के लिए हमारे साथ रहकर उपवास कर परमेश्वर। सारा आदर यीशु मसीह के नाम से पिता। आमीन आमीन। जय मसीह की। मैं संडे क्लास की स्टूडेंट हूँ। आज आपको एक वचन सुनाना चाहती हूँ। तू ना रात के पैसे डरेगा ना तीर से जो दिन को जाड़ता है। वचन संहिता 91 का 5। जय मसीह की। मैं संडे क्लास की स्टूडेंट बोल रहा हूँ। आपको एक वचन सुनाना चाहती हूँ। हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। वचन संहिता 62 का 5। आज मैं आपको एक वचन सुनाने जा रही हूँ। जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही दी, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं और वे जो इसे सुनते हैं, इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 का 2 और 3। सबको जय मसीह। मैं आपको एक वचन सुनाने जा रहा हूँ। धन्य है यहोवा जिसने हमें दांतों तले जाने ना दिया। भजन संगीता अध्याय 24 का 6। सबको जय मसीह। जय मसीह की। मैं संडे क्लास का स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको एक वचन सुनाने जा रहा हूँ। हे यहोवा, तू मेरा संस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पे ना आएगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव पत्थर से ठेस लगे। भजन संहिता 91 का 9, 10, 11, 12। सबको जय मसीह की। मैं आपको एक वचन सुनाना चाहती हूँ। यीशु मेरा सदवा है, मुझे कोई घटी ना होगी। आमीन। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मैं संडे क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको एक वचन सुनाने जा रहा हूँ। घर बुद्धि से बनता है और ज्ञान के द्वारा स्थिर रहता है। नीति वचन 24 का 3। सबको जय मसीह। आप सभी को जय मसीह। मैं आपके सामने एक का वचन सुनाना चाहता हूँ। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर शांति और लूका 2 का 14। आपको जय मसीह की। मैं आपके सामने एक वचन सुनाना चाहता हूँ। यहोवा तुम्हें इसका फल देगा। नीति 25 का 22। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम परी है। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग अंधकार से भरे हुए देश में रह रहे थे उन पर ज्योति चमकी। यशायाह 9 का 2। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। मैं संडे क्लास के स्टूडेंट बोल रहा हूँ। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के जड़ों के तुम्हारे लिए खोलकर अपना पार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मलाकी 3 का 10। आप सभी को जय मसीह की।
पजामे से कि मैं संडे क्लास की स्टूडेंट बोल रही हूँ। आपको एक वचन सुनाती हूँ। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। भजन संहिता 115 का 16। सब पजामे से की। तो जय मसीह की मैं संडे क्लास की स्टूडेंट बोल रही हूँ। मैं आपको एक वचन सुनाना चाहती हूँ। जब मुझे डर नजर मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। भजन संहिता 56 का 3। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह। मैं संडे क्लास की स्टूडेंट बोल रही हूँ। आपको एक वचन सुनाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। सबको जय मसीह। मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आराधना में और परमेश्वर की गीतों में परमेश्वर हमारी उपस्थित ही प्रभु को धन्यवाद करेंगे। और आगे के समय के लिए हमारे बीच में मोनू भैया हमारे बीच में प्रचार को देंगे। उससे पहले अनाउंसमेंट मैं बताना चाहता हूँ। 1 तारीख को, अगस्त की 1 तारीख को भारत देश का प्रार्थना हमारे बीच में होगा। इस समय पर हम घर पे नहीं कर सकते, ना चर्च में कर सकते हैं। जो पिछले महीने हमारा चला था यूट्यूब पे हमने शुरू किया था। परमेश्वर का अनुग्रह होगा तो उस यूट्यूब पे ही आपको 9 बजे करेक्ट आपके घर पर यूट्यूब के साथ लाइव होंगे। परमेश्वर उस पर प्रार्थना को, उस आराधना को परमेश्वर छूने के लिए, और कितने लोग हमारे जुड़कर इस प्रार्थना को करें परमेश्वर उनके परिवार को आशीष करने के लिए हमारा होगा। इस शनिवार को 9 बजे हमारे भारत देश का प्रेयर फॉर इंडिया के लिए जीसस से इवांजेलिकल मिनिस्ट्री की तरफ से हम चला रहे हैं। आप सब लोग अपने घर पे बैठ के देखिए और लोगों को शेयर करिए। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। और हमारे बीच में मोनू भैया को हम अपने हाथ में देखते हैं। 2 से हम ताली बजाएंगे परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए। सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर ने ये सौभाग्य दिया कि परमेश्वर के वचनों को मैं बोल सकूं, और परमेश्वर के लिए हम 1 मिनट प्रार्थना करेंगे और फिर परमेश्वर के वचनों में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं पवित्र प्रभु यीशु मसीह जी, आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। आपने खुदावन अपने पवित्र वचनों के लिए खुदावन मुझे चुना, आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। आप अपने पवित्र वचनों से आप हम सबसे बातें कीजिए खुदावन। खुदावन आपने ऐसा अनुग्रह और दया में दे दी है परमेश्वर, आपको धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आमीन। हम पवित्र कलाम में से परमेश्वर के लिए एक वचन निकालेंगे। 1 कुरिन्थियों 13 का 13 वचन। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है? परमेश्वर ने आज मुझसे कहा कि विश्वास के बारे में और प्रेम के बारे में हमें परमेश्वर के बातों को ध्यान करना है। क्योंकि परमेश्वर हमसे कहता है कि विश्वास कैसा विश्वास आपसे चाहता है परमेश्वर। विश्वास भी 2 प्रकार का होता है, एक संसारिक विश्वास और एक आत्मिक विश्वास। विश्वास के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे हमारा विश्वास संसारिक तौर पे, जैसे अगर हमारी बस चलती है, अगर वो दिल्ली से रेलवे स्टेशन जाएगी तो हमारा विश्वास है कि ये सरकार ने आदेश दिए हैं कि वो बस दिल्ली से निजामुद्दीन जाएगी तो निजामुद्दीन जाएगी। क्यों? ऐसी हमारी सरकार के ऊपर हमारा विश्वास है। तो हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? संसार के तौर पे विश्वास, ऐसे रेलवे स्टेशन के द्वारा, जैसे बम से जैसे फ्लाइट जाती है बॉम्बे दिल्ली से, तो ये संसारिक विश्वास हो गया। आत्मिक विश्वास कैसे? कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि जिसके पास विश्वास होता है वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है और परमेश्वर से प्यार करता है। क्योंकि परमेश्वर मानव जाति से ये चाहता है कि विश्वास करें। क्योंकि इस वचन को संत पौलुस ने लिखा और वो कहते हैं कि पर अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, इनमें सब में बड़ा प्रेम है। परमेश्वर ने विश्वास की बारे में बताया। विश्वास हमारा कैसा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तुम इस पहाड़ से कह सकोगे ऐसा कर वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा। परंतु विश्वास कैसा? हमारा मजबूत विश्वास होना चाहिए। उसी से परमेश्वर हमें चाहता है कि हमारा विश्वास मजबूत हो। क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल के अंदर एक स्त्री थी, आप सब लोग जानते हैं, उसका नाम था कनानी स्त्री। और वो कनान देश से कनानी स्त्री थी। और जब वो कनानी स्त्री
उसकी बेटी बीमार हो जाती है। तो उसने सुना यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है कि जो कोई उसके पास जाता है वो चंगा हो जाता है। परंतु उसकी बेटी बहुत बीमार थी और वो यीशु मसीह के पास जाकर कहती है, आप पढ़ना चाहते हैं तो मत्ती सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 21 से 28 तक अपने घर पर बैठ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यीशु वहाँ से चलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। देश से चली और उसने परमेश्वर को पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जब हम परमेश्वर से पुकारते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना का सुनने वाला, हमारे विश्वास का जांचने वाला, हमें हमारे विश्वास को तोलता है। परंतु यीशु मसीह ने उसको परखने के लिए उससे कहा कि परमेश्वर उसे बताते हैं स्त्री को कि परमेश्वर का विश्वास परखने के लिए कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात नहीं है। परंतु उस स्त्री का विश्वास देखिए, कैसा विश्वास है, दृढ़ विश्वास, क्योंकि वो परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आई थी। और अगर हमारे अंदर भी विश्वास होगा कि परमेश्वर मुझे ये चीज़ चाहिए तो परमेश्वर आपको देगा। आपके अंदर विश्वास ऐसा होना चाहिए। आपकी चंगाई का विश्वास हो सकता है, आपकी नौकरी ना होने का विश्वास हो सकता है। विश्वास जो भी कुछ आप चाहते हो परमेश्वर से कि परमेश्वर आपको दे, वो परमेश्वर आपको देगा, परंतु विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। देखिए, परमेश्वर ने उस स्त्री को मना कर दिया कि चंगाई कानूनी लोगों के लिए नहीं है, मैंने अपने चंगाई अपने लोगों के लिए रखी है। परंतु उसका विश्वास कैसा था कि परमेश्वर के जो कुत्ते जो मेज से नीचे गिरता है वो कुत्ते चूर-चार खाकर बढ़ते हैं, मैं भी परमेश्वर वो चंगाई आपसे प्राप्त करूंगी। क्योंकि परमेश्वर को विश्वास करके आई थी। और देखिए, परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। उसका 27वां वचन पढ़ेंगे, मत्ती। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कितना बड़ा विश्वास है उसका। परमेश्वर ने उसको मना ही कर दिया कि मैं चंगाई नहीं दे सकता, किस लिए, उसका विश्वास के लिए। परंतु वो जानती थी कि ये परमेश्वर कर सकता है। तो ऐसा विश्वास हमारा भी होना चाहिए कि वो परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। आज देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में कितना बड़ा संकट आया हुआ है, महामारी फैली हुई है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, भोजन नहीं है, कुछ लोग तो कुपोषण से मर रहे हैं, खाना नहीं मिलने के कारण, कहीं बाढ़ें आ रही हैं, कहीं तूफान, कहीं भूकंप। परंतु हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा। और देखिए, परमेश्वर ने उस स्त्री के बारे में परमेश्वर बता रहे हैं। देखिए उसका अगला वचन पढ़िए, 28। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर कैसे कहते हैं कि तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुद उससे स्त्री से कहते हैं कि तेरा विश्वास बड़ा है और तू उसे से चली जा, तेरी बेटी चंगी हो जाएगी। देखिए, परमेश्वर आपसे भी चाहता है कि आप भी परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर की बाइबल को पढ़िए, परमेश्वर के संग एक संग रहिए। क्योंकि परमेश्वर को जब आप पुकारोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे, आपकी विनती का उत्तर देंगे। तो परमेश्वर आपसे चाहते हैं विश्वास। ऐसे ही परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा विश्वास कैसा है। अगर तुम परमेश्वर विश्वास करोगे तो जैसे परमेश्वर ने उस स्त्री को चंगाई दी, उसकी बेटी को चंगाई दी, वैसे परमेश्वर आपको भी चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रेम की परिभाषा बहुत बड़ी है, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। परमेश्वर आपसे प्रेम करना चाहता है, परंतु परमेश्वर आपसे ये चाहता है कि आप भी परमेश्वर से प्रेम करते हो। देखिए, परमेश्वर तो सच्चा है, अद्भुत है, वो आपसे प्रेम करता है, परंतु परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारा प्रेम कैसा है। आज देखिए, दुख के समय हमारी कहीं ना कहीं प्रार्थना कम होगी, बाइबल को पढ़ना कम हो गया है, हमारे अंदर डर है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अगर तुम्हारा विश्वास है, अगर तुम परमेश्वर विश्वास करते हो, अगर तुम डरते हो, तो परमेश्वर के बेटे और बेटी नहीं कहला सकते। हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास, प्रेम होना चाहिए परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, एक दूध पिलाई माँ तो अपने बच्चों को भूल सकती है, परंतु हमारा स्वर्गीय पिता हमें कभी नहीं भूल सकता।
देखिए आज इस देश के अंदर कोरोना नाम का बहुत बड़ा महामारी फैली हुई है। आज देखिए डेड बॉडियाँ शमशान घाट में, कब्रिस्तान में सड़ रही हैं, उनको कोई लेने के लिए नहीं आ रहा है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर आपसे कहता है कि वो आपके संग संग रहने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को कलवारी क्रूस में दे दिया। किस लिए? कि हम चंगे रहें, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आमीन। ऐसे ही परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, और ऐसा प्रेम करें जैसे परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपने आप को कलवारी क्रूस पे दे दिया कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, और परमेश्वर ने जब क्या वादा कर दिया कि वो आपके संग है, आपके कहते हैं दुख के समय आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ जाती है, परंतु हमारा परमेश्वर आपके संग संग चलने वाला परमेश्वर है। उसका नाम क्या है? वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने बाइबल के अनुसार परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि आपने देखा होगा, आपने प्रेरितों के काम के अंदर आप पढ़ते हो, आप एक बार पढ़ना चाहते तो पढ़िए, उसका 16वां अध्याय निकालिए और 25वें वचन पढ़िए। वहाँ पर परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं। कोई पढ़िए भाई। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। अभी तो आपने ये लॉकडाउन देखा है, ये तो ऐसा लॉकडाउन उस जो पहले था उससे वो ब्लैक लॉकडाउन था। हालेलुया। आपने थोड़ा सा बाहर के अंदर देखेंगे, वहाँ पर अंधेरी कोठरी थी, अंधेरी कोठरी में वो लॉकडाउन के अंदर थे। हालेलुया। परमेश्वर को छोड़ा नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर उनके संग थे। और देखिए आज आपने लॉकडाउन को देखा, हम कहीं ना कहीं क्या दुर्बल हो गए हैं, लॉकडाउन से डरे बैठे हैं। हालेलुया। हालेलुया। परंतु देखिए वो परमेश्वर जो पौलुस और सिलास ब्लैक डाउन होने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर को कभी नहीं भूला, और उनकी कंडीशन कैसी थी? उनके बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया, और इतनी बुरी तरह मारा पीटा गया कि उनको वो मतलब उठ भी नहीं पा रहे थे, बैठ भी नहीं पा रहे थे, दर्द के मारे करहा रहे थे, दुख के मारे करहा रहे थे। परंतु उन्होंने जब उनका समय था परमेश्वर से प्रेम करने का, परमेश्वर से प्रार्थना करने का, स्तुति के गीत गाने का, परंतु उन्होंने परमेश्वर को नहीं भूले। और आधी रात के लगभग वो प्रार्थना कर रहे हैं, और देखिए उसका 26वां वचन पढ़िए। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने वहाँ अद्भुत काम कब किया? जब उन्हें परमेश्वर से प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? जिस रीति से वो करते आए थे, जैसे परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, परमेश्वर से प्रेम करते थे, परमेश्वर से विश्वास करते थे, परमेश्वर की उम्मीद रखते थे कि हमारा परमेश्वर संकट के समय हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए आपका कितना बड़ा परमेश्वर है। वहाँ कैद खाने में उनके माँ बाप उनके संग नहीं थे, उनके दोस्त उनके संग नहीं थे, उनके मित्र उनके संग नहीं थे, उनके पड़ोसी उनके संग नहीं थे, परंतु कौन था उनके संग? परमेश्वर। हालेलुया। जीवित परमेश्वर। और परमेश्वर ने जब परमेश्वर ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने स्वयं उनके बीच में आ गए। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसे बीच में आए, बंदी गृह की नींव हिल गई, भूकंप आ गया, मतलब उनके बंधन टूट पड़े। कैसे? उनके प्रेम करने से। हालेलुया। हालेलुया। ऐसी प्रेम हमें परमेश्वर से करना है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने, और जब आप परमेश्वर से प्रेम करोगे ना, तो परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप देखिए परमेश्वर, उसका अगला वचन पढ़िए 28। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। 28। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कैसा प्रेम चाहता है कि आप अपने परमेश्वर को अंगीकार करें। हालेलुया। हालेलुया। और उसने क्या किया? अपनी जुबान से अंगीकार किया, परमेश्वर को पुकारा, तब परमेश्वर, उसका 28वां वचन क्या लिखा? परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, पढ़िए। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो कोई भी गलत काम नहीं करते। वो चाहते तो भाग सकते थे, जेल खाने को छोड़ के जा सकते थे, परंतु ऐसा उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो ईमानदारी में रहे।
जो परमेश्वर के लोग होंगे, जो परमेश्वर से प्रेम लोग करते होंगे, वो ईमानदारी के साथ रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और दरोगा उनके पास लपका और दरोगा ने कहा, अपनी तलवार को खींचा अपने आप को हानि पहुंचाने के लिए, और अंदर से पौलुस ने कहा अपने आप को हानि मत पहुंचा क्योंकि हम यही हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या जानना, वो क्या, उस दरोगा कैसा विश्वास था कि यार ऐसा कौन सा परमेश्वर है, ऐसा कौन सा भगवान है जिसको ये मानते हैं। इनको मौका मिला परंतु ये नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि परमेश्वर उनको ऐसी आज्ञा नहीं दी थी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वहां पर अद्भुत काम करने वाले थे परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। और उसका 31वां वचन पढ़ेंगे। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमें उद्धार होना चाहिए हमारा, तो हमें परमेश्वर पे विश्वास करना पड़ेगा, तभी हमारा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि अगर हम विश्वास करेंगे तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें यही परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर, हम परमेश्वर किसी भी कंडीशन में रहें, हमें परमेश्वर से विश्वास करना और परमेश्वर से प्रेम करना। हालेलुया। 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 परमेश्वर ने आज परमेश्वर कलाम के जरिए परमेश्वर ने बहुत अच्छी तरह परमेश्वर ने हमको संभाला है। परमेश्वर ने, जब हम परमेश्वर के साथ विश्वास में रहेंगे, हम और हमारा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। 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 क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज है मसीह के जीवन में, विश्वास, जो विश्वास करते हैं वो हमारा विश्वास ही परमेश्वर क्रिया में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 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 जैसे पौलुस और सीलास ने जो बंदीगिरी में उसने विश्वास के साथ प्रार्थना किया, वो बंधन टूटेंगे। मगर आज आप परमेश्वर पे विश्वास कर कर, आप परमेश्वर के साथ मिलकर घुटने टेक कर आप प्रार्थना करोगे, अक्षय कर्म परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। 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 कितने लोग हालेलुया। खुश हैं? क्योंकि आपका परमेश्वर आपके विश्वास को जानता है। जैसे आज भैया ने बताया कि विश्वास करोगे परमेश्वर को उद्धार पाओ। उद्धार का मतलब आपके जीवन में खुशियां, आनंद, और आपके घर में और कुटुंब में आप जहां के भी जाओगे, खुशी के साथ, आनंद के साथ, आप उद्धार के साथ रहने पाओगे। हालेलुया। 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 मुझे एक वचन याद आ रहा है, दानियल की पुस्तक 6 अध्याय का 10वां वचन पढ़ेंगे। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया। 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 दानियल के जीवन में आप देखा जाए तो वो एक मंत्री था, और वो राजा के साथ वो जितना भी कुछ करता, वो बड़ा एक धनवान व्यक्ति था, और उसके पास कुछ कमी नहीं था। उसके पास कुछ भी, एक नौकरी का तो एक अधिकार पूरे एक पूरे राज्य को वो संभालता था, और पूरे, जैसे कि दिल्ली को संभालने वाला अरविंद केजरीवाल है, वैसे एक देश को चलाने वाला उस समय पर दानियल था, और उसके पास कुछ भी नहीं, उसके पास कुछ कष्ट नहीं था, मगर उसने विश्वास के साथ प्रार्थना किया। उसने 3 टाइम घुटने टेक कर उसने प्रार्थना किया। उसको क्या जरूरत था उसको प्रार्थना करने के लिए? क्योंकि उसके पास सब कुछ था, वो जो मांगता था उसके पास होता था। उसके पास पैसे की खुजनो, पूरा तावीज, पूरे उसके चारों ओर उसके पास पैसे, खुशियां, आनंद था। मगर वो जानता है, जब मैं प्रार्थना करूंगा मेरे देश पूरा उद्धार पाएगा। मैं जब प्रार्थना करूंगा बंधने टूटेंगी। जब मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगा, हमारा प्रार्थना विश्वास में क्रिया बदलेगा। हालेलुया। 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 आज परमेश्वर आपको देख के बोला, व्हाट इज योर प्रेयर टाइम? आपका प्रार्थना का समय क्या है? क्या आप दानियल के जैसे प्रार्थना कर रहे हो, या आप एलिया के जैसे प्रार्थना कर रहे हो? क्या आप दाऊद के जैसे प्रार्थना कर रहे हो? विश्वास हमारे जीवन में होगा, प्रार्थना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में प्रार्थना एक ऐसी चीज है, एक ताला को जब हम चाबी से खोलते हैं, वो जो की है वही हमारा प्रार्थना है। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको देख के कह रहा है, व्हाट इज योर प्रेयर टाइम? क्या है आपका प्रार्थना का समय? क्या आप
हमारे अपनी पर्सनल चीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर मुझे जॉब चाहिए, परमेश्वर मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मेरे फ्यूचर में ऐसे होना है, परमेश्वर मुझे ऐसे चाहिए। क्या आप अपने देश के लिए प्रार्थना किया है? क्या आप आपके देश में, क्या आपकी गली में कितने लोग तड़पते हुए हैं? क्या आपने उनके लिए प्रार्थना किया है? दानियल पूरे देश के लिए प्रार्थना करता था। 3 टाइम परमेश्वर की ओर वो देखकर परमेश्वर को पुकारता था। उसको क्या जरूरत था उसको प्रार्थना करने के लिए? क्योंकि उसके पास आज अभी हमारे पास सब कुछ होगा। क्या आप प्रार्थना करोगे? अभी आप सर हिला सकते हो, मगर जब उस समय आएगा प्रार्थना हम भूल जाते हैं, हम प्रार्थना को भूल जाते हैं। दानियल के पास जैसे प्रार्थना का अभिषेक था और वो किसी के पास भी नहीं था। वो उसके सारे मंत्री लोग वहां पर कितने लोग बड़े बड़े अधिकार थे, उसको प्रार्थना के लिए रोकते थे। दानियल को बुलाओ, मगर उस समय पर वो किसके पास नहीं जाता था? उससे बड़ा बाप यीशु मसीह, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर की ओर वो पुकारता था। आज आप परमेश्वर को पुकारोगे, आज आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना में इस देश को हिलाएगा, इस देश को एक बेदारियों को देगा। आप क्या अपने लिए ही प्रार्थना कब तक करोगे? आप कब तक अपने लिए ही प्रार्थना करोगे? कोई बता सकता है? जिंदगी में जब तक है हम तो प्रार्थना ही करना पड़ेगा, अवश्य है। जब परमेश्वर ने बोला परमेश्वर की खोज करो, परमेश्वर का समूह आपके पास आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज आप अपने देश के लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। अब देश में कितनी भयंकर महामारी तो चल रहा है एक तरफ। आपको पता है इस देश में, इंडिया में 138 से ज्यादा करोड़ लोग हैं। 2 करोड़ लोग व्यभिचार में पड़े हुए हैं और 3 से 4 करोड़ एवरेज में, टाइम्स ऑफ इंडिया में एवरेज में उन्होंने कहा 4 से करोड़ में छोटे छोटे बच्चे किडनैप होते हैं। जरा सोच के देखिए, कोई हमारे रिश्तेदार के लोग कोई गुम हो जाता या कुछ हो जाता उसको, क्या आप प्रार्थना नहीं करते? क्या आपका काम नहीं है उनके लिए प्रार्थना? दानियल को क्या चाहिए था? वो अपने देश के लिए प्रार्थना करता था। जब आप अपने लिए प्रार्थना करोगे, आपको तो परमेश्वर आशीष देगा, वो प्रार्थना आप पर ही रहेगा, वो प्रार्थना आप पर ही रहेगा। आप नहीं जानते आपके प्रार्थना में पूरी दुनिया को हिलाने की शक्ति यीशु मसीह ने आपको दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी प्रार्थना केवल हमारी परिवार, हमारे जो कुटुंब के चारों ओर बस वहीं सीमित हो जाता है। आप नहीं जानते, आप देश के लिए प्रार्थना करोगे, ये देश उद्धार का वस्त्र बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको पता नहीं है कि आपके अंदर क्या पावर है। दानियल को अच्छी तरह जानता था उसके अंदर क्या पावर था, क्योंकि प्रार्थना में छुटकारा है और क्योंकि प्रार्थना में एक बेदारी है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको देख के कह रहा है, चाहे कितनी भी महामारी आ जाए, आप दानियल के जैसे प्रार्थना करोगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे, जैसे आप विश्वास के साथ जो प्रार्थना करोगे, यीशु नासरी के नाम से वो पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। चर्च में बेदारी के लिए, चर्च के लिए, परमेश्वर की नई नई आत्मा को लेके आने के लिए कितने लोगों ने प्रार्थना किया होगा? चर्च में नए लोग आना चाहिए, जो पाप से डूबे हैं, जो गरीब में हैं, जो नीड है, अवश्य कोई भगवान उसको सहायता करे। बीमारियों से इस सुल्तानपुरी की एरिया में भी, मंगोलपुरी के एरिया में भी बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते ही नहीं है। क्या आप उनके पास गए हो? जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर खुद ही आपको लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब प्रार्थना करते परमेश्वर दर्शन को दिखाएगा, हे मेरे बेटे तू वहां पर जा क्योंकि वो बेटा तड़प रहा है, हे मेरी बेटी यहां पर जा, वो बेटी तड़प रही है करके यीशु आपको बताएगा। वो बताना चाहता है, मगर हम नहीं जाते। हम प्रार्थना करना, हम अपने लिए ही प्रार्थना करते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम चर्च के लिए, हमारे पासबान के लिए। मैं कहता हूं पासबान के लिए प्रार्थना करो, आप अपने लिए भी प्रार्थना करो। केवल 5 मिनट आपके व्यक्तिगत जीवन में, केवल 5 मिनट। आप 1 घंटा पर्सनल प्रार्थना करते हो, 55 मिनट आप देश के लिए, जो बाहर क्या हो रहा है, बाहर की चीज क्या चल रही है, इस महामारी में कितने लोग तड़प रहे हैं, कितने लोग भूखे हैं। एक टाइम के लिए हम भूखे रहेंगे तो क्या होगा?
बहुत लोग 3 टाइम तक भूखे रहते हैं, 2-3 दिन लगातार भूख रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जाने वाला नहीं, वो यीशु को जानते नहीं, पाप से हैं, क्योंकि यीशु मसीह भी कहता है मैं पापियों का दोस्त हूं। आप ये मत सोचिए कि वो पाप कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि वो अन्य जाति के लोग हैं, अन्य जाति से ही कन्वर्ट करके मसीह में उद्धार को देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप जब प्रार्थना करोगे, आपके पास एक बोझ होगा, आप अपना बोझ ही लेके चलोगे, तो परमेश्वर कह रहा अपना बोझ मुझ पर डाल, क्योंकि मैं तुझे देखूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम गीत तो बहुत अच्छे तरह करते हैं, जैसे हिरनी पानी के लिए जो तड़पता है, मैं भी तेरे लिए तड़पूं। क्या आप तड़पते हो प्रार्थना के लिए? क्या आप प्रार्थना के लिए तड़पते हो? प्रभु मैं रात दिन तुझ में मगन हो जाऊं, स्तुति में मगन हो जाऊं। क्या आप रात दिन परमेश्वर के लिए मगन होते हो? आप अपनी प्रार्थना अपने पास ही सीमित हो जाता है। आपके घर, आपके परिवार के कितने लोग हैं, आपके जो कुटुंब में कितने लोग हैं, उसी में सीमित हो जाता है। आज परमेश्वर से कह रहा है आपको, इस सुल्तानपुरी में कितने लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। एक बोझ से परमेश्वर सुल्तानपुरी में हमारे जीसस सेफ इवेंजलिकल मिनिस्ट्री में परमेश्वर एक बेदारी को खड़ा कर परमेश्वर के लिए आप प्रार्थना करोगे, आपके बच्चे उठेंगे। यहाँ के कितने भी जवान लोग हैं, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेगा, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे वो जवान बच्चे हो, चाहे वो बड़े हो। यीशु नासरी के नाम से जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको, आपके कलीसिया से एक एक को परमेश्वर एलिया को बनाएगा, एक एक को दानियल को बनाएगा, एक एक को परमेश्वर अब्राहम जैसे बनाएगा, याकूब के जैसे बनाएगा। डीजे जिनेगर अंकल जी बोलते हैं, उनकी गवाही मुझे याद आ रही है, जब वो स्वर्ग में गए थे, परमेश्वर ने बोला क्या तुझे चाहिए करके, उन्होंने बोला यीशु मैं तुम्हारे जैसा रहना चाहता हूं। क्या आप परमेश्वर से कभी बोला है कि यीशु मैं तेरे जैसे रहना चाहता हूं? परमेश्वर जो भी पाप हो, चाहे कोई भी गलत काम हो, परमेश्वर शुद्ध करेगा। आपकी प्रार्थना में हमारे चर्च के चारों ओर कितने भी लोग हैं, एक एक को सेवक बनाएगा। हमारे दिल्ली के कोने कोने तक परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए आपकी प्रार्थना, हमारे कलीसिया के लोगों की प्रार्थना में एक बहुत बेदारी रखा है। आप आज से शुरू करो, परमेश्वर बहुत से जल्द एक बेदारी को करने वाला है। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? आपकी प्रार्थना, पासवान की प्रार्थना नहीं, बड़े लोगों की प्रार्थना नहीं, मेरी प्रार्थना नहीं, आप प्रार्थना करोगे, आपके बच्चे सेवक बनेंगे, आपका परिवार के लोग सेवक बनेंगे, और आपके चर्च के कितने भी लोग हैं। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर की सेवा करना कितनी बड़ी बात है। आप अपने लिए प्रार्थना करोगे तो आपके घर पे सीमित हो जाएगा, आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला। क्या आप अपने देश के लिए प्रार्थना करोगे, गरीब के लिए प्रार्थना करोगे, हमारे चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करोगे? क्या आपके जीवन में वो आशीष नहीं कर सकता? अवश्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ऋण ले रहे हैं, परमेश्वर में आप बोझ के साथ मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करूंगा, मेरे सुल्तानपुरी के लिए प्रार्थना करूंगा, हमारी गली के लिए प्रार्थना करूं। आंखें बंद करेंगे हम। हे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, प्रभु एक बोझ को डाल परमेश्वर, जैसे भैया ने वचन में बोला, परमेश्वर विश्वास ही तुम्हें उद्धार को पाएगा। तुम विश्वास करोगे परमेश्वर को उद्धार को पाओगे। परमेश्वर उस प्रार्थना की विश्वास को उठेर परमेश्वर, उस वचन के वरदानों को भेज परमेश्वर। प्रभु कितने लोग नाश हो रहे हैं परमेश्वर, कितने लोग परमेश्वर अंधकार की शक्तियों ने उनको परमेश्वर उनकी माइंड को डाइवर्ट कर चुका था परमेश्वर। प्रभु हमारे कलीसिया के लोगों को बोझ कर परमेश्वर, ओ प्रभु उनकी प्रार्थना की वरदानों को दीजिए परमेश्वर। ओ परमेश्वर जैसे दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था परमेश्वर, वैसे एक एक को खड़ा कर परमेश्वर, विश्वास के साथ खड़ा कर परमेश्वर। हमारे परमेश्वर जवान परमेश्वर, जवान भाई जवान बहन को खड़ा कर परमेश्वर। ओ प्रभु छोटे बच्चों को इस्तेमाल कर परमेश्वर। ओ प्रभु आपके लिए धन्यवाद हो। ओ रबा शक्कर बरबरबा, ओ एक देश के लिए बोझ को लेके आ परमेश्वर। ओ रबा शक्कर बरबरबा, ओ हालेलुया। योवेल की पुस्तक में लिखा परमेश्वर, हे देश तू मत डर, क्योंकि मैंने बहुत से बड़े बड़े काम को किया परमेश्वर, और तू आज भी बहुत से बड़े काम को कर रहा है परमेश्वर। जैसे परमेश्वर दानियल पूरे देश के लिए प्रार्थना करता था, एक एक को दानियल इस समय बना परमेश्वर, प्रार्थना का वीर बना परमेश्वर। इस समय पर कितने
कितने लोग पुकारे हैं, हे मेरे परमेश्वर मुझे प्रार्थना का वीर बना। वो बोलिए आप जितना चाहते हो परमेश्वर मुझे प्रार्थना का वीर बना परमेश्वर। जितना आप प्रार्थना करोगे उतना ही शैतान की ताकतें आपको रुकावट करेगी। मगर आज यीशु कह रहा है, यीशु नासरी के नाम से जब आप प्रार्थना करोगे रुकावट नहीं आएगा। रबा शक्करा बरा 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 जब आप प्रार्थना करोगे इस कलीसिया को परमेश्वर उठाएगा। बहुत जल्द सेवक उठेंगे। केवल आपकी प्रार्थना में एक बेदारी को रखा इस कलीसिया के लिए, एक बहुत बड़ा बेदारी। जहां पर परमेश्वर की नाम को महिमा करेंगे उतना बेदारी बढ़ता रहेगा। प्रभु जो भैया के जरिए परमेश्वर विश्वास के साथ प्रेम के साथ परमेश्वर हमसे परमेश्वर हम कितना प्रेम करते उससे कई लाखों गुना तो हमसे प्रेम करता। प्रभु आपके लिए करोड़ों करोड़ धन्यवाद करता। वो आपके लिए धन्यवाद। सुबह परमेश्वर स्टार्टिंग से लेकर अभी तक था, प्रभु आपके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके लिए धन्यवाद करते हैं। हम सब सीधे घुटने पे आ जाएंगे। इस समय पर आपको कहीं भी दर्द हो, कहीं भी आपको कोई चीज की आपको आपकी बॉडी में कुछ पेन हो, चाहे सर दर्द हो, चाहे किसी बीमारी हो, यीशु को बुलाइए। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर आपका यीशु जो बोलोगे ना, यीशु सब कुछ कर सकता है। यीशु सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। ओ रबा शक्कर बरबा, ये सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु हो। ओ प्रभु कोई भी दुर्बलता के समय पर, इस समय पर कई लोगों को परमेश्वर दर्द भी होगा, उस समय पर छुआ होगा परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से उस दर्द को निकाल परमेश्वर अप्पा, अंधकार की शक्तियों को निकाल परमेश्वर अप्पा। ओ राई अंदर वो शक्कर बरबा। ओ प्रभु आपने बोला परमेश्वर मेरे कोड़े काने से चंगे हुए परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर तेरा तो परमेश्वर कीटों के हाथों को परमेश्वर छू ले परमेश्वर। प्रभु अच्छा तंदुरुस्त बना परमेश्वर, एक उत्साह दे परमेश्वर। प्रभु आपने करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करना परमेश्वर। प्रभु आपके कलीसिया के लिए परमेश्वर, सेवा के लिए परमेश्वर, तो भेंट को उन्होंने रखा है परमेश्वर। ओ प्रभु उनके भेंट को परमेश्वर अपरंपार की आशीष को उठे परमेश्वर अब्बा। ओ प्रभु आपको करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करता परमेश्वर। ओ प्रभु 100 गुना नहीं परमेश्वर, ओ प्रभु 200 गुना नहीं परमेश्वर, 1000 गुना आशीष को उठे परमेश्वर अब्बा। प्रभु कमी घटी से कितने कमी घटी से दे रहे परमेश्वर आप जानते हो परमेश्वर। प्रभु आपकी सेवा के लिए दे रहे परमेश्वर। उनकी परिवार को इस समय पर कोई भी जरूरत हो परमेश्वर, परमेश्वर अगले महीने को इनके हाथ पे रख परमेश्वर, इनकी मन की इच्छा को पूरा कर परमेश्वर। क्या क्या चाहते वो करे परमेश्वर, और तेरे नाम को महिमा करे परमेश्वर। सारा आदर यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन आमीन आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, ना भूल पाए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्य तुम सबके साथ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप खुशी के साथ रहिए। और एक बात को बताना चाहता हूँ, हमारा टुडे प्रॉमिस वर्ड्स जो हमारे चर्च की टीम, सोशल मीडिया की टीम बना रही है, मैं कृपया करके निवेदन करता हूँ आप सब लोग इसको देखिए। सुबह आपका काम यही है, वो सिर्फ 40 सेकंड का है, आप सब लोग देखिए और दूसरों को देखिए, क्योंकि उस वचन में क्या पता परमेश्वर आपको आशीष करे, क्योंकि उस वचन से क्या आपको चंगाई भी मिल सकता है, आपको अभिषेक भी मिल सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर का एक एक वचन अनमोल रतन है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ सब लोग अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदार को, चाहे आपके कितने भी जान पहचान को आप शेयर करिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। जय मसीह की।